कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग को बिल्कुल एक बिज़नेस की तरह सोचना चाहिए। बिज़नेस में जिस तरह से एक मेल या फिर फीमेल को जिस तरह से उतार या चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, उसी तरह से भी आपको भी ट्रेडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास सिर्फ चार्ट है, ना कि न्यूज़ बनी बनाई होती है, जो कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। अगर कोई अपना पैसा गंवाएगा तभी जाके कोई अपनी जेब भी भरेगा। अगर जेब भरने के लिए जो लोग बैठे हैं वो आपको न्यूज़ या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन चार्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के आप कैंडल्स की मूवमेंट को एनालिसिस करके ही आप पैसा बनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, निफ्टी कल किस तरफ मूव करेगा थर्सडे के दिन, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है 21 अक्टूबर की, ये वाली, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेविंग सेलिंग आई और ये 24,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि एक राउंड फिगर एरिया जो है यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया तकरीबन 2 हफ्ते, और उसके बाद वापस एक ब्रेकडाउन दिया इस वाली 11 नवंबर की इस हफ्ते की कैंडल में। हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि इसी महीने में मार्केट तकरीबन इस 23,000 के सपोर्ट तक आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 24,000 के आसपास मार्केट ने यहाँ पर इस वाली एरिया में एक कंसोलिडेट किया है और एक पुल बैक लेके वापस से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन बताई है हमको कहीं ना कहीं। और हम इसे मान के चल सकते हैं कि इस महीने में, यानी कि इस हफ्ते में भी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी फ़िलहाल तो फ्लो कर रहा है, और हो सकता है इस 23,000 का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कंसोलिडेट किया है मार्केट ने। वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे डेली एनालिसिस पे देखोगे तो डेली एनालिसिस पे भी मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक इस वाली कैंडल में, ये जो कल की कैंडल थी ट्यूसडे वाले दिन की 19 नवंबर की, उसमें एक बाय साइड के लिए मूवमेंट दी और वापस से प्रेशराइज करके मार्केट को नीचे की तरफ लाया गया। कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो 2 दिन बाकी है, और 2 दिन में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस 23,000 के सपोर्ट तक आ सकता है। और एक वीकली कैंडल, ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही है, ये वाली, ये डोजे आपको फिलहाल अभी दिख रही है थर्सडे वाले दिन। तकरीबन 2 दिन की मूवमेंट है इस वाली कैंडल में, मंडे और ट्यूसडे की, और वेडनेसडे के दिन तो छुट्टी है इलेक्शन की वजह से, और थर्सडे और फ्राइडे के दिन मार्केट इस वाली कैंडल को डायरेक्टली 23,000 के आसपास ला सकता है, या फिर इसी सपोर्ट के आसपास कहीं पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पर होल्ड क्यों कर रहा है मार्केट? क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे इस वाले एरिया में, ये यहाँ पे कहीं पे एक बाय साइड के लिए बड़ी कैंडल बनी थी 24 जून को, उसकी वजह से यहाँ पर अभी ये कैंडल नीचे की तरफ आने के बाद होल्ड कर रही है। हो सकता है यहाँ पर 2 दिन होल्ड भी करे मार्केट, और मंडे के दिन एक बड़ी मूव हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ये 2 दिन तो हम ऐसा भी पकड़ के चल सकते हैं कि यहाँ पर भी एक हैमर बनाया है मार्केट ने, और इसी का ही ब्रेकडाउन अगर देता है मार्केट यहाँ पे हैमर का, तो यहाँ पर जो बायर्स ऐड हुए इस वाली कैंडल में 18 नवंबर को, वो डरने लगेंगे और अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगेंगे। और इस वाले हैमर का अगर ब्रेकडाउन देता है तो 2 दिन में मार्केट डायरेक्टली इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है, यहाँ से थर्सडे और फ्राइडे के दिन। चलिए हम और छोटा सा टाइम फ्रेम पे देख लेते, 1 आवर पे हमें क्या बता रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रैप वाला सिनेरियो मार्केट ने यहाँ पे बनाया है। पहले तो मार्केट बाय साइड के लिए मूवमेंट दी एक बड़ी सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर मार्केट ने कहीं ना कहीं ये वाला जो दिन है, मार्केट ने 14 नवंबर यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेट जोन में चला गया, फिर नीचे की तरफ सेल साइड के लिए गया, ऊपर गया और वापस से नीचे आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ना कि इस वाले ये जो लो बनाया था मार्केट ने, इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था यहाँ पर, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, और इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया मार्केट ने और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स घुसे होंगे, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, और यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इसकी वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से तकरीबन यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता था। 23,800 के आसपास मार्केट ने जाने को होना था। इस वाली ये वाला जो हाई मार्केट ने यहाँ पर ये वाला हाई इस वाली कैंडल में ब्रेक किया था, तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स का स्टॉप लॉस होगा और कुछ लोग यहाँ पे एंटर करे होंगे। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक ना जाते हुए
बल्कि यहाँ पर ही कंसोलिडेट करके रिवर्स हो गया। और अभी ज़्यादा चांसेस है कि फ़िलहाल यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की थी, तो इसी के आसपास मार्केट एक दिन तक होल्ड करे और फ्राइडे के दिन हमें एक बड़ी डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। तो बाकी ये इस तरह से मैं सोचता हूँ, और बाकी आप किस तरह से सोचते हो ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और ख़ास करके अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग की जगह आप इंट्राडे ट्रेड्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करें, क्योंकि आप 1:1 का ही टारगेट आप सेट करते हो स्कैल्पिंग में स्पेशली, या फिर 1:2 का। लेकिन आपका ब्रोकरेज और एक आधा अगर ट्रेड लॉस में चला जाए, तो ये आपने जिस दिन अगर 2 दिन भी अगर प्रॉफिट किया होगा स्कैल्पिंग में, तो ये वो एक ही दिन में मार्केट एक लॉस के साथ आपका लेके जाएगा। ब्रोकरेज का 1 रुपया और लॉस का 1 रुपया, यानी कि ये 1:2 का आपने टारगेट सेट किया था, ये 1:2 का अगर आपने 2 दिन में भी कमाया, तो ये 2 रुपये कमाए हुए आपके एक ही दिन में चले जाएंगे। और स्पेशली मैं इंट्राडे ट्रेड्स को भी प्लान करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इंट्राडे ट्रेड्स में होता ये है कि मैं 1:5 के आगे की अगर मुझे पोजीशन मिलती है 1:5, तो उसी को ही मैं हमेशा प्लान करने की सोचता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आपके अगर ये जो 1:5 का टारगेट मुझे मिला, यानी कि मुझे 5 रुपये मिले कहीं ना कहीं मार्केट से, और उसमें अगर मेरे तकरीबन 2 भी लॉस चले जाते, 2 लॉस भी हुए, तो भी मैं 3 रुपये का प्रॉफिट में रहता हूँ। यानी कि ये मेरे 5 रुपये एक दिन का प्रॉफिट में से 3 रुपये मेरे बचे हुए, और उसमें से भी 1 रुपया मैं माइनस के लिए दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा मान के चलता हूँ क्योंकि मैं 1 रुपया मेरा ब्रोकरेज में चला गया है फ़िलहाल, फिर भी मैं 2 रुपये के प्रॉफिट में रहता हूँ। और अगर मुझे इस 1:5 का टारगेट जो मैंने सेट किया हुआ रहता है, उसमें अगर 1:7 भी मिलता है, 1:7, 1:10, इस तरह से भी अगर टारगेट मिलते हैं, तो फिर तो मेरी बात ही कुछ अलग हो गई। इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि स्कैल्पिंग में ज़्यादा ब्रोकरेज और ये जो लॉस तो होते ही है, चाहे कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों ना हो, ये मार्केट का अगली चाल किसी को भी मालूम नहीं होती। इसलिए हमेशा ऐसे ही आप रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान दें। और डिसिप्लिन सबसे मेन ज़रूरी जो काम है वो है डिसिप्लिन का। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कौन सी भी स्ट्रेटेजी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, जब तक आपकी एक प्रॉपर पिक्चर परफेक्ट एक प्राइस एक्शन मार्केट दिखाता नहीं, बनाता नहीं। और अभी तो फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग ही चल रही है मार्केट में, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं सेलिंग की जगह बाइंग प्रीफर करता हूँ। यहाँ पर भी एंटर हुआ था मैं, क्योंकि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, और एंटर होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा डाउट आया था। और कहीं ना कहीं ये जो अगर आप कैंडल देख रहे हो, मैं आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये वाली, ये यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है, ये बुलिश इंगल्फिंग का जो पिक्चर है यहाँ पर, ये इस वाली, इसमें ये पहले तो 12:30 बजे एक रेड डोजी बनाई, और उसके बाद ये ग्रीन एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनी 12:45 को। तो इसमें मैं इसके नीचे मैंने यहाँ पर एंटर होने के बाद इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था अब ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय साइड के लिए मूवमेंट यहाँ से वापस से आ सकती है, और वैसा ही हुआ। लेकिन इस वाली ये जो बड़ी कैंडल बनी 2 बजे की, ये जो 2 बजे की एक बड़ी कैंडल बनी, इस पर सीधा यहाँ पर जितने भी लोग थे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके डायरेक्टली मार्केट सेल के लिए चला गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक डायरेक्शन ही मार्केट की, एक ट्रेंड ही मार्केट का डाउन ट्रेंड था। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। और सबसे ज़रूरी बात, आप